राधे राधे माय सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आपसे मेरी चैनलिंग रिजोनेट हो रहा है देन प्लीज लेट मी नो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ताकि आप लोगों की एनर्जी से मैं और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाऊँ और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह अपने सोल पर्पस को सर्व करती रहूँ। सो ये वीडियो ट्विन फ्लेम की कलेक्टिव एनर्जी के ऊपर रहेगा, लेकिन इससे पहले कि मैं आज की चैनलिंग करूँ, मैं यहाँ पर जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, मैं इन सबको एक चीज कहना चाहती हूँ। लाइफ बहुत टफ होता है, हर किसी के लिए होता है। हम बाहर से जैसे लोगों को देखते हैं, सब वैसे नहीं होते हैं। उनकी लाइफ वैसी नहीं होती है जैसा परफेक्ट हमें, जैसे फिल्म स्टार होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, वो दिखाते हैं उनकी लाइफ कितनी शानदार है। ऐसा नहीं होता है। इवन दो कुछ लोगों को फाइनेंशियली सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सोल लेवल पर वो पीस में नहीं होते हैं। उनको एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू विद द लाइफ। बट आप जानते हो आपको क्या करना है। आपको हील होना है। आज के टाइम पे लोग हेल्प लेते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। उनको, किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हर किसी के पास तरह तरह की प्रॉब्लम है। बट आप लोगों को मौका मिला है खुद को हील करके डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए। क्योंकि इस जर्नी में जितनी सारी पेन मिलता है, जितना तकलीफ होता है, कभी आप एक छोर से चीजों को ठीक करने की कोशिश करोगे, दूसरे छोर में चीजें बिगड़ता हुआ आपको दिखेगा। आपको लगेगा मैं एक जगह पर लाइफ को स्टेबल कर रहा हूँ जो भी देन दूसरी तरफ से बिगड़ रहा है। तो ये सिर्फ आप नहीं, ये हर किसी के साथ होता है। इस समय कलेक्टिव में से बहुत सारे डीएफ है जो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि लाइफ खराब हो रही है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आई नो ये टफ है, ये जर्नी बहुत टफ है। क्योंकि अपने ही ड्रीम के साथ जो आपका ही सोल का एक आधा हिस्सा है, वो आपको समझता नहीं है। वो आपसे भाग रहा है, बात नहीं करता, पूछता नहीं कैसे हो, क्या कर रहे हो, नथिंग। इस चीज को एक्सेप्ट करके हील करना, जर्नी में आगे बढ़ना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। बट ये ये जो जर्नी है, ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी की नहीं है। यहाँ पर सब कुछ सोल लेवल पर होता है, लेकिन सोल लेवल की लव को महसूस करने के लिए जरूरी है आपको अपने ही सोल के साथ कनेक्ट होना। क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस आप खुद से ही डिस्कनेक्ट हो रहे हो, बार बार डाउट की एनर्जी में आकर अपने आप को आप डाउट करते हो, अपनी एबिलिटी को आप डाउट करते हो। डीएम के पीछे भागकर आप अपनी पोटेंशियल, आप अपनी के आपके अंदर जितनी भी टैलेंट है, आप उस सबको वेस्ट कर देते हो। तो कैसे कैसे डीएम आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप तो खुद से डिस्कनेक्ट हो। जरूरी है यहाँ पर तो डीएम से ध्यान हटाकर खुद के ऊपर फोकस करने की। इवन जब चारों तरफ सिचुएशन बिल्कुल खराब है, हर कोई आपको ब्लेम कर रहा है, किसी का सपोर्ट नहीं, फिर भी जब आप खुद के लिए खड़े होते हो, अपनी ड्रीम्स के लिए आप कोशिश करते हो, वही होती है सोल से कनेक्ट होना। एंड सोल से आप सिर्फ एक बार नहीं, बार बार कनेक्ट होते हो। हर उस टाइम कनेक्ट होते हो जब आप अपने आप को चूज करते हो, अपने ड्रीम के लिए फाइट करते हो। और तब भी आप खड़े होते हो जब खड़ा होना मुश्किल है। ये सिर्फ आपने नहीं किया है और ना ही आप पहली बार हो जो करोगे। जो हमसे पहले आए हैं उन्होंने भी किया है, हम करेंगे एंड आगे भी लोग करेंगे। आप सोचो, अभी जैसे आप ये मोबाइल फोन पकड़कर दुनिया की हर चीज के साथ कनेक्ट हो रहे हो, हर किसी से बात करते हो, जिसने इस चीज को बनाया होगा वो पहले कोशिश में कभी वो सक्सेस नहीं हुआ होगा।
उसने भी बार-बार कोशिश किया होगा इसको बनाने के लिए। बहुत सारे लोग आए होंगे उसको ये बोलने के लिए कि ये टाइम वेस्ट है, तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये बेकार है, ये कभी काम नहीं करेगा, वो ये कभी बनेगा नहीं। सो ये सारे जो नॉइज़ होते हैं ना, इसको अपने आप को फ्यूल करने के लिए यूज़ करो। जब लोग आके आपको बोलेंगे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वो कभी नहीं आएगा, तुम्हें ये कभी नहीं मिलेगा, तो इन सारी चीज़ों को खुद को और इंस्पायर करने के लिए और भी अपने आप को मजबूत करने के लिए यूज़ करो। हर दूसरे इंसान की बिहेवियर से, बातों से अफ़ेक्ट होना बंद कर दो। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी सोल, यू आर अ डिवाइन सोल। अगर आप खुद को एक ऑर्डिनरी रिलेशनशिप में रखना चाहते हो, देन जस्ट गो फॉर इट। आपकी चॉइस है, कोई आपको रोक नहीं सकता क्योंकि आपके पास आपकी फ्री विल है। बट अगर आप एक डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करना चाहते हो सोल लेवल पर, ये जर्नी आपका ही है। एंड ये सच में पूरा होता है क्योंकि ये डिवाइन के द्वारा गाइडेड होता है। एंड इसमें मैजिक पता है क्या है? इसमें मैजिक है आपकी बिलीफ, आपका फेथ, आपका ट्रस्ट एंड आपका जो कोशिश करने का एबिलिटी है। बार-बार आप जो कोशिश करते हो खुद को फिर से मजबूत करने की, खुद को और भी हील एंड डिवाइन बनाने की। एंड आपकी लगन, आपकी डेडिकेशन को देखकर ही डिवाइन आपके ड्रीम को आपके लाइफ में लाते हैं। एंड ये जर्नी कोई भी किसी भी तरह की गलतफ़हमी नहीं है, ये एक डिवाइन जर्नी है। सो अगर आपके अंदर आपकी सोल से ये आवाज़ आ रहा है, देन आप अपनी सोल की वॉइस के साथ ही आगे बढ़ो। कोई कुछ भी बोले, आपको किसी की बात से भी अफ़ेक्ट नहीं होना है और ना ही डाउट में आना है। Dostoevsky once wrote, "To love someone means to see them as God intended them, not for who they were in the past, not for who they pretend to be, but for the soul they carry, the beauty, the light, the truth buried deep inside. Real love sees through the flaws. It chooses you in your silence, your chaos, your rawness. It holds your hand through storms. It kisses scars and sees the masterpiece even in your broken pieces. To love is to see, not with the eyes, but with the soul. To love is to say, I see the divine in you, even when you forget it is there. It's there, it's powerful, and when you find it, you hold on with everything you have got because love like this changes you, it heals you, it grows you, it stays. ट्विन फ्लेम लव उन सारे सोल के लिए है जिनको डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करना था। एंड ये जो ह्यूमन बॉडी होती है ना, ये डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करने के लिए कैपेबल नहीं होता, इसलिए इतनी सारी हीलिंग आपको करना पड़ रहा है ताकि आप उस डिवाइन की वाइब्रेशन में आकर इस लव को एक्सपीरियंस करो। जिस दिन आप हील हो जाओगे, उस दिन आपको अपने ट्विन के अंदर कोई भी गलती नहीं दिखेगा। उनकी जितनी भी जो भी चीज़ें वो करते हैं, उसके पीछे की रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। सो अभी कलेक्टिव में डीएफ्स जो है, बहुत सारे डीएफ, हर ने सारे नहीं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कलेक्टिव में अभी डीएफ ऐसे भी है जो बिल्कुल हील हो चुकी है, बैलेंस है। ऐसी डीएफ अपनी सोल पर्पस के ऊपर फोकस्ड है, लेकिन वहीं पर जिन डीएफ की हीलिंग अभी तक पूरी नहीं हुई है, कहीं न कहीं आप अभी डिज़ायर में फँसे हुए हो, आप नीड में फँसे हुए हो, तो ऐसे में ऐसा हो सकता है आपको डीएम की एक्शन बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, लड़ाई भी हो सकती है इस टाइम पर।
सो आपको बस ग्राउंडेड रहना है, कोशिश करना है कि जितना हो सके आप अपने जो माइंड है, आप उसके ट्रैप से निकलकर अपनी सोल की वॉइस को सुनो, क्योंकि सोल हमेशा वाइज़ होता है। वो कभी भी सिचुएशन को देखकर डिसीज़न नहीं लेता, ना ही डिसीज़न चेंज करता है। सोल जो होता है वो स्टेबल होता है। वो हमेशा आपको वाइज़ सजेशन देता है, लेकिन माइंड जो होता है वो मैनिपुलेटिव होता है। वो हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको जाने के लिए बोलता है। ऐसा नहीं कि आपको इस जर्नी में सिर्फ़ और सिर्फ़ सोल का सुनना है, माइंड का भी सुनना है, लेकिन आप जब हीलिंग कर रहे हो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप सोल एंड माइंड के बीच की जो अंतर है, उसको समझना होगा कि कौन-सी वॉइस सोल की है और कौन-सी वॉइस माइंड की है। व्हाई? बिकॉज़ इस जर्नी में अगर आप एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह सोचोगे, चीज़ें करोगे, देन आपको हीलिंग में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे आप प्रैक्टिस करते हो अनकंडीशनल लव, लेकिन वहीं पर आप जब भी किसी पर्सन से ऐसी चीज़ें डिमांड करते हो या फिर आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपके लिए करे, जो वो अभी देने के लिए रेडी नहीं है, तो फिर ये कंडीशन बेस्ड ही लव हो जाता है। अनकंडीशनल लव मीन्स वांट नथिंग बट गिव एवरीथिंग। इस चीज को समझो। बट जब तक आपके डीएम अवेकेंड नहीं है पूरी तरह, वो आपकी जो अनकंडीशनल लव है वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी होते हैं, लॉजिकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, एंड वो क्योंकि अपने आप से भाग रहे होते हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स कभी आपको नहीं दिखाएँगे। ऐसे में वो बार-बार आपको चीज़ों में फँसाकर आपसे आपकी एनर्जी या फिर कुछ जो भी उनको फ़ायदा मिल रहा है अपनी बेनिफिट के लिए वो चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप अवेकन हो, आप जर्नी को समझते हो, तो यहाँ पर आपको ही स्मार्ट प्ले करना है कि आपको कितना डीएम से बात करनी है, कितना उनसे एनर्जी शेयर करनी है एंड कितना उनको चीज़ें बतानी है। कभी-कभी डीएफ क्या करती है, हीलिंग कर रही होती है, डिज़ायर में आकर हीलिंग की हर चीज़ डीएम को बता देती है। तो आप एक चीज़ को समझते नहीं हो, जब डीएम खुद अवेकेन्ड नहीं है, वो कॉन्शियसनेस कैरी नहीं कर रहे जो आप कर रहे हो, अगर ऐसे में आप उनको बोलोगे, तो वो फ़ियर में आएँगे एंड वो फ़ियर में आकर वो गलत चीज़ें करेंगे, वो आपसे रन भी करेंगे एंड वो ट्राई करेंगे कि आपको डाउन करने की, मतलब आपको ये बताने की कि आप कितने फूलिश हो, आप कितनी बेकार चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड ऐसे में डीएफ हमेशा ट्रिगर होती है एंड रॉन्ग डिसीज़न लेती है। सो यहाँ पर डीएम को समझाने की ज़रूरत आपका नहीं है, उनके लिए डिवाइन है, जब डिवाइन का इंटरवेंशन होगा, वो अपने हाथ में काम लेंगे, वो डीएम का अवेकनिंग वो करवाएँगे। आपको बस अपने ऊपर फ़ोकस करना है। सो इस टाइम पर डीएफ जो भी जिनको भी इस टाइम पर बहुत ही नेगेटिव, लो एनर्जी फ़ील हो रहा है, तबीयत अचानक से खराब हो रहा है, आपको कल नाइट से आई थिंक बॉडी में पेन हो रहा होगा, जैसे कि आपकी लोअर चक्रास है, वहाँ पर आपको इन्फेक्शन हो सकती है एंड लेग्स में पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। अ, आउट ऑफ नोवेयर आपको चोट लग रहे होंगे हाथ में, पैर में, तो यहाँ पर आपको केयरफुल रहना है। ये सारी चीज़ें आप ये मत सोचो कि नेगेटिव एंटिटीज़ की वज़ह से हो रहा है, जो कि कुछ हद तक सही है। नेगेटिव एंटिटीज़ यानी कि नज़र लग जब भी लगता है, आपकी ऑरा जब भी वीक होता है, तो वो आपकी ऑरा से अटैच हो जाते हैं। लेकिन पहले आपको समझना होगा कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी ऑरा से अटैच कब होते हैं? वो तब होते हैं जब आप उनको अलाउ करते हो। कैसे अलाउ करते हो? जब आप अपने डीएम को कोसते हो, उनके बारे में नेगेटिव चीज़ें सोचते हो, बोलते हो, इवन आप जब अपने आप के बारे में भी गलत चीज़ें सोचते हो, बोलते हो, आप एंगर में आते हो, आप बहुत ज़्यादा अम विक्टिम प्ले करते हो, आप बहुत ज़्यादा रोना-धोना करते हो, अ,
खुद को या फिर ड्रीम को कोस कर, अपनी तकदीर को कोस कर, तो ऐसे में क्या होता है, आप एक लो एनर्जी में आ जाते हो एंड लो एनर्जी इजीली मैनिपुलेट करके नेगेटिव एनर्जी जो होते हैं वो आपके ऑरा से अटैच होते हैं। देन फिर वो आपके साथ साथ आपकी फैमिली, आपके साथ कनेक्टेड लोगों को भी तकलीफ देते हैं। तो आपको, क्योंकि आप हायर कॉन्शियसनेस को कैरी कर रहे हो, तो आपको ही इधर केयरफुल रहना है। अगर आप सैडनेस में जा रहे हो, आपको चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, डीएम की बिहेवियर, बातचीत, उनकी जो भी सिचुएशन, वो अभी जो भी चीजें कर रहे हैं, आपको उन चीजों से शिकायत है, तो यहाँ पर अगर कुछ जरूरी है वो है मिरर एक्सरसाइज आप करो, जैसे भी आपको सही लग रहा है, क्योंकि डीएम आपको वो बिहेवियर दिखाते हैं जो आपके अंदर होता है, या फिर जो उनको हील करना होता है, या फिर जिस चीज को आपको लर्न करके हील करना होता है। ये जर्नी में आप हीलिंग करो कर रहे हो, तो आपको इसमें ट्रस्ट रखना है। डीएम की हीलिंग उनकी जो कार्मिक होते हैं उनसे डील करके होता है, एंड आपकी हीलिंग डिवाइन से कनेक्ट होकर होता है। सो जितना ज्यादा आप डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होगे, आप अपने जो पोटेंशियल है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप जब उसके ऊपर काम करते हो, जब आप अपने लिए एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करते हो, जैसे भी जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जब आप उसको और भी अच्छे से यूटिलाइज करते हो, तब आप डिवाइन एनर्जी में आते हो। सो डीएफ अभी जो भी जिनको भी नजर लगी है या आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव फील हो रहा है, तो इस टाइम पर आप सॉल्ट बाथ लेकर पहले अपनी ऑरा की क्लिंजिंग करो। देन आप ग्राउंडेड होकर डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर आप उनसे बात करो, और जितनी भी नेगेटिविटी आपकी ऑरा में अटैच है उसको आप विजुलाइज करके रिलीज करो। एंड आपके जो डीएम है वो आपके ही सोल है, वो आपकी ही सोल के अदर हाफ है। तो जो भी चीजें इस समय वो कर रहे हैं, आप उसको, जिससे आप, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हीलिंग में उनकी वर्जन कैसी होनी चाहिए, तो आप उसको लिखो कि आपकी जो हील्ड डीएम है वो अब ये हो चुके हैं। सो इससे क्या होगा, आपके जो डीएम है उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड आपसे कनेक्टेड है, वो इन सारी चीजों को रिसीव करेंगे, एंड राइट टाइम पर वो चीज भी उनके अंदर आ जाएगी जो आप चाहते हो कि उनकी हील्ड वर्जन में आए। एंड डीएम एनर्जी इस टाइम पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, एंड वो कोशिश करेंगे आपको मैनिपुलेट करने की। ये तो मैंने एक दिन पहले भी आप लोगों को चैनलिंग में बताया था, क्योंकि जब भी डीएम को फियर आता है, उनको कुछ भी खोने का, या फिर उनको ऐसा लगता है कि वो अभी जिस प्लेस में है वो सेफ नहीं है, तो वो मैनिपुलेट करते हैं, वो स्टोरी क्रिएट करते हैं, या फिर वो साइलेंट होते हैं। यही चीज होता है। अगर डीएम स्पिरिचुअल है तो वो साइलेंट होंगे, बट अगर डीएम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, लॉजिकल है, और बिल्कुल भी अवेकेंड नहीं है, तो वो स्टोरी बनाते हैं। वो स्टोरी बनाकर आपके करीब आकर आपकी जो हील्ड एनर्जी है उसको ले जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि आपको, अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो आपको डीएम के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, पूरी तरह उनको इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये फुलिश है। अगर आप डीएम से बात नहीं करोगे, आप उनकी अंदर के ब्लॉकेजेस को नहीं समझ पाओगे, एंड आप जब उनसे कनेक्ट होगे तभी जाकर आपकी हील्ड वर्जन से उनको ट्रिगर मिलेगा, वो हीलिंग में उनको भी मदद होगी। बट हाँ, जब आप हीलिंग अभी कंप्लीट नहीं किए हो, डीएम आते हैं, आप उनके लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हो, देन ऑब्सेस्ड होकर आप इम्बैलेंस हो जाते हो, देन वो आपके लिए गलत होता है। तो अभी कलेक्टिव में डीएम की ये जो एनर्जी है, ये थोड़ा और 1-2 दिन रहेगा, जहाँ पर कि वो अभी कंफ्यूजन में है, क्योंकि उनको लव बहुत ज्यादा फील हो रहा है, आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन थ्री के जो सिचुएशन है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, वो अपनी कंफर्ट से निकलना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप ही उनको कनेक्ट करो, आप उनको कांटेक्ट करो, आप फर्स्ट स्टेप लो। सो यहाँ पर डीएफ आपको ही सोचना होगा,
अगर फर्स्ट स्टेप लेना आपको भी ठीक लग रहा है, आपको इंट्यूशन आ रहा है, देन गो फॉर इट। बट अगर आपको लग रहा है कि बार-बार आप स्टेप लेते हो, देन डीएम वहाँ से आपकी जो डिग्निटी है उसको हर्ट करते हैं, सो यू बेटर चूज़ वाइज़ली कि आपको इस समय क्या करना है। क्योंकि इस समय डीएफ को भी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आ रहा है। बट यहाँ पर आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा मन हो रहा है तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वही हमेशा आपको बैलेंस में रहना है। चाहे आप जो चीज़ सोच के किए हो वो ना भी हो, लेकिन जब भी आप दोनों में एनर्जी एक्सचेंज होता है, चाहे वो वर्चुअली हो या फिर स्पिरिचुअली हो, वो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आगे ज़रूर लाता है। तो आपको यहाँ पर बहुत ही बैलेंस में रहकर उनको कॉन्टैक्ट करना है। और इस समय कुछ डीएम बहुत ही एक उनका स्लीपलेस नाइट चल रहा है, एंड आप हो सकता है बार-बार नाइट में आप भी उठ रहे हो, आपको डीएम की अजीब तरह की एनर्जी फ़ील हो रहा है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है, क्योंकि यहाँ पर डीएम सच में बहुत दुखी है। वो अपनी जो पास्ट की डिसीज़न है उसको लेकर रिग्रेट में है। सो ये डीएम कनेक्ट करेंगे, बहुत जल्दी आपको कनेक्ट करेंगे। अगर वो 3D में किसी रीज़न की वज़ह से नहीं भी कर पाएँगे, ये आपके ड्रीम में आ सकते हैं, आप लोगों को कुछ चीज़ें ये बता भी सकते हैं। एंड कुछ डीएम इस समय डीएफ को ड्रीम में भी आकर मोटिवेट करेंगे एंड आपको अपनी सोल पर्पस को रिवील कराने में हेल्प करेंगे, क्योंकि डीएम करते हैं। एंड अगर आप लोगों को इस टाइम पर ऐसे लोगों की ड्रीम आ रहा है, जैसे कोई गुरु है, संत है या फिर कोई प्रॉफ़िट, तो इस समय आप वो या तो आपके घर आ रहे हैं, आपको कुछ बोल रहे हैं, आपको कुछ दे रहे हैं, तो ये डिवाइन की ओर से ब्लेसिंग ही समझो। क्योंकि आने वाले टाइम में, जैसे ये साल तो अभी खत्म हो रहा है, आने वाले टाइम में आप लोगों की पूरी जो लाइफ है वो चेंज होगा। एंड ये चीज़ मुझे आज 2 जगह से कन्फर्म हुआ है। ऐसे रैंडमली दोनों मेरे लाइफ में ऐसे 2 लोग हैं, उनके मुँह से मैंने ये चीज़ सुना है कि 2026 जो है वो बहुत सारी लोगों की लाइफ को चेंज करेगा। एंड तभी मुझे एक चीज़ डाउनलोड हुआ कि ये जो 2026 ईयर आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों को आपने जो मेहनत किया है उसका फल मिलने जा रहा है। क्योंकि एक ड्रीम भी मुझे इससे रिलेटेड आया था, जहाँ पर कि मैं देख रही थी मेरी जो किचन गार्डन है, क्योंकि मैं ये चीज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे मुझे हीलिंग भी मिलती है। सो मैं किचन गार्डन में अभी कुछ नई बीज लगाई हूँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। तो मैं अचानक से ये सपना देख रही हूँ कि मैं वहाँ से हार्वेस्ट कर रही हूँ, जबकि अभी तक वो बिल्कुल रेडी नहीं हुए हैं, बस स्प्राउट ही आए हैं। सो एक चीज़ मुझे महसूस हुआ, एंड जब मैं वो फल तोड़ रही थी, वेजिटेबल्स को तोड़ रही थी, वो एकदम ग्रीन-ग्रीन थे। एंड ग्रीन जो है वो आपकी हार्ट चक्रा को भी रेज़ोनेट करता है। तो हार्ट चक्रा हीलिंग बहुत सारे मैसिव लेवल पर हो रहे हैं। एंड जब मैं वो वेजिटेबल्स तोड़ रही थी, उस टाइम में भी ड्रीम में मुझे समझ में आ रहा था कि ये ड्रीम है। क्योंकि अब कॉन्शसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब मैं ड्रीम में भी होती हूँ, बहुत बार मुझे पता होता है कि ये ड्रीम है, मैं ड्रीम में हूँ। एंड मैं उस टाइम में सोच रही हूँ कि मैंने तो आज ही इन सारे बीजों को लगाया था, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो तब मुझे एक चीज़ समझ में आया उस ड्रीम को डिकोड करके, कि बहुत सारे जो मेरे सोल फैमिली है, जो हीलिंग कर रहे हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है हीलिंग का, लेकिन आप लोगों को उसका फल मिल रहा है एंड आने वाले टाइम पर मिलेगा। आपने जो मेहनत किया है, वो एक भी वेस्ट नहीं जाएगा। एंड आपने जिस भी चीज़ के लिए हार्ड वर्क किया है, वो आपको मिलेगा। चाहे वो आपका यूनियन हो, वो आपका विज़डम हो, या फिर आपको 3D में कुछ और चीज़ें चाहिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा। एंड ये बहुत फ़ास्ट होगा। बस आपको फ़ेथ रखना है, क्योंकि वो की है सक्सेस की। जब हम कोई चीज़ करते हैं, जब हमें 99 नहीं, बिल्कुल 100% फ़ेथ होना चाहिए कि ये फ्रूटफुल होगा, तभी वो होता है। क्योंकि
जो ग्रेटेस्ट चीज होती है ना, उसको बिल्ड होने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन एक बार जब वो बिल्ड हो जाता है, देन कोई भी आपको पीछे नहीं लेके आ सकता। उसी तरह जब एक बार आप हील हो जाओगे, सिचुएशन तब भी टफ आएंगे, तब भी आपको वो सारी चीजों को फेस करना पड़ता है जो आप पहले किए होंगे, लेकिन आपकी जो रिस्पॉन्ड करने का वे है वो बदल जाएगा, आपकी नजरिया बदल जाएगी, एंड आप और भी वाइज बनकर हर चीज को देखकर आप डिसीजन लोगे। तो आप हर दिन ग्रो कर रहे हो, आप हर दिन बेहतर बन रहे हो। सो बस आपको इस चीज के ऊपर फेथ रखना है, बिलीफ रखनी है, ट्रस्ट रखना है। एंड आई होप कि ये जो गाइडेंस है ये आप लोगों को हेल्प करे। मैं बस अपनी पर्पस यहाँ पर सर्व कर रही हूँ, एंड साथ में मैं खुद ग्रो कर रही हूँ, क्योंकि मैं डिवाइन की प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, एंड आई नो कि वो जो भी करते हैं वो मेरे ही हाईएस्ट गुड के लिए करते हैं। सो मैं फुल्ली सरेंडर हूँ। Thank you. Thank you, Divine. Thank you, Universe. Thank you, my Spirit Guide. Thank you, everyone. जो भी मुझसे कनेक्ट हुए हो, आप लोगों की वजह से मैं हर दिन मोटिवेट होती हूँ। चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, मैं हर दिन उठती हूँ, एंड मेरी यही इंटेंशन होती है कि मुझे अपनी सोल फैमिली को सर्व करना है। So thank you all. Thank you so much. And lots of love and blessing.